एक मासूम लड़के की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अगर तुम उसे घर से ना भगाते, उसकी उसकी इज्जत का जनाजा माफी नहीं मांगेगी तब तक अब मैं इसी घर में। चेंज कर, बात को अलग रंग देने की कोशिश। आपने ये भी नहीं सोचा कि वहां पर है। मैं बात कैसे कर रहा हूँ? तुमने जो किया ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और सरमद और अरीशा के रिश्ते के लिए मान जाएगी। उसके बाद ईसा की माँ आएगी और आकर सबात को कहेगी कि सिर्फ मेरी बेटी अरीशा के लिए मैंने ये फैसला किया है, वरना मैं तो मरकर भी यहाँ रिश्ता ना करती। जिस पर सबात उसे कहेगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप कोई भी काम अपने मफाद के बगैर नहीं करती। ईसा ने जैसे ही रिश्ते के लिए बात की मुझसे, मैंने उसे वही मना कर दिया था, पर मैं आपकी तरह कोई भी काम प्लानिंग करके नहीं करती। मैंने यहाँ पर अरीशा को देखा और सरमद से बात की, और सरमद भी अरीशा से बहुत मोहब्बत करता है। इसी वजह से मैंने भी ये फैसला कर लिया कि अगर अल्लाह ने अरीशा की हालत बेहतर करने के लिए यही वसीला बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि अरीशा की शादी सरमद से हो जाने के बाद अरीशा बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। पर अफसोस मुझे आप पर है कि इतना कुछ हो जाने के बाद अभी तक आप नहीं बदली। अरीशा किस कंडीशन में है और अभी तक आप क्या कुछ कर रही है, मैं सब जानती हूँ। तो यहाँ पर ईसा की माँ को ये शक हो जाएगा कि कहीं सबात को इस बारे में तो मालूम नहीं लग गया कि वो ईसा की प्रॉपर्टीज के बारे में जो भी काम करवा रही है उसे मालूम लग गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन आप देखेंगे कि अरीशा का होगा, जहाँ पर अरीशा अपने रूम में बैठी होगी तो सबात उसके पास आएगी और आकर उसे कहेगी कि सरमद तुम्हें बहुत पसंद करता है अरीशा, और जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी सरमद से ही करवाऊंगी, तो आज देखो तुम्हारी शादी सरमद से होने जा रही है। दोस्तों अरीशा की हालत बेहतर होते हुए देखकर ईसा भी आएगा और आकर सबात को कहेगा कि तुमने ये सब कुछ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सबात, मैं सच में तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। सबात उसे कहेगी कि इस सब में मैंने किसी पर भी एहसान नहीं किया, बस मैंने अरीशा को और सरमद को मिलाया है, और वैसे ही मैंने अरीशा से वादा किया था। अक्सर हम दूसरों की बातों में आकर बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, जिस पर हमें सिर्फ सारी जिंदगी पछतावा ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहती ईसा हमारे बीच में जो कुछ भी है इस सब का असर अरीशा और सरमद की जिंदगी पर पड़े। खैर यहाँ पर दोस्तों ईसा उसे फिर से हाथ पकड़ के उससे माफी मांगने लगेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बार बार हर्ट किया है, पर इस बार मैं तुमसे सच में वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अब आज जैसे दोस्तों अब ईसा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो जानती है कि ईसा को जब भी उसकी माँ फिर से कुछ कहेगी तो फिर वो उन्हीं की बातों में आ जाएगा, इसलिए वो उसे कहेगी कि बार बार माफी मांगकर शर्मिंदा ना किया करे मुझे। माफ तो मैंने आपको पहले ही कर दिया है, पर जो कुछ मेरे ऊपर बीती है मैं वो इतनी आसानी से नहीं भुला सकती। खैर उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबात भी जाएगी अपने घर, तो सरमद वहाँ पर बैठा होगा तो बहुत ही खुश होगा। सबात उसे कहेगी कि अगर ये शादी तुम्हारी पहले हो जाती तो चीजें बहुत मुख्तलिफ होती। अभी जिस तरह की अरीशा की कंडीशन है, आंटी ने तुमसे शादी करने के लिए बात सिर्फ इसलिए की है क्योंकि वो खुद मजबूर है अरीशा की वजह से, पर जब मैंने ईसा से बात की थी सरमद के लिए तब ईसा ने कोई स्टैंड नहीं लिया था। खैर सरमद उसे कहेगा कि अगर शादी पहले होती या अब हो रही है, वो तो मेरी शादी अरीशा से ही रही है ना, और इस वक्त अरीशा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए अभी हमें इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारा फोकस अभी सिर्फ अरीशा है, बस अरीशा की हालत बेहतर हो जाए, हमें और क्या चाहिए।